हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ होना चाहता है सफल, पर सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं चाहता। आज अधिकतर मनुष्य यही सोच रखते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नियम हैं जिसे आपको अपने जीवन में अपनाना होगा। अगर आप उन नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सफल होने के लिए अंधाधुंध मेहनत नहीं करना होता है, बल्कि चीज़ों को अच्छे से समझकर उसके बाद मेहनत करनी होती है। आज मैं आपको 5 आदतों के बारे में बताऊंगा जो सफल लोगों में होती हैं। इन 5 आदतों के बल पर इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आइए जानते हैं सफल लोगों की 5 आदतों के बारे में जो आपको सफल बनाएंगी। बस आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और अंत तक देखना है। सफल लोगों की पहली आदत है, सफल व्यक्ति लगातार अभ्यास करते हैं। सफल व्यक्ति दृढ़ता से अपने सपनों पर डटे रहते हैं। जिन लोगों ने भी सफलता पाई है और वह जहां पर भी हैं, वह महज इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया है। अपने सपनों को पाने की जिद पर डटे रहे हैं। हर उस चीज़ का अभ्यास किया है जो अपने सपनों तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। अपने फौलादी इरादों, चट्टानों सा धैर्य और कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला है। आपके सपने भी आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पूरा करें, फालतू में समय बर्बाद ना करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और लगातार अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से ही पूर्णता आती है। लगातार अभ्यास आपको आपके काम में निपुण बनाता है। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ आपको आसान लगने लगती है। जब एक रस्सी लगातार पत्थर पर घिसती है तो पत्थर को भी काट देती है। आपने देखा होगा, कुएं से पानी निकालते समय रस्सी की रगड़ लोहे पर पड़ती है तो लोहा भी कट जाता है। क्या एक रस्सी लोहा काट सकती है? तो इसका जवाब सामान्यतः नहीं होगा। लेकिन जब रस्सी लोहे पर लगातार रगड़ खाती है तो लोहा भी नतमस्तक हो जाता है और रस्सी लोहे को काट देती है। आखिर यह संभव कैसे हुआ? यह संभव हुआ लगातार रगड़ खाने से। इसलिए आपका लक्ष्य जो भी है, आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार अभ्यास करें। आप अभ्यास की ताकत को नहीं जानते। अभ्यास से कमज़ोर इंसान भी अपने काम में निपुण बन जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोज़ाना अभ्यास करें। सफल लोगों की दूसरी आदत है, सफल व्यक्ति वादे के पक्के होते हैं। सफल व्यक्ति अपने वादे पर डटे रहते हैं, चाहे वो खुद से वादा हो या दूसरों से। अपनी ज़बान के पक्के रहते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ना कहना सीखें, क्योंकि आपने सारी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। दूसरों से भी वही वादे करो जो आप पूरा कर सकते हैं। इससे आप एक लॉयल पर्सनालिटी बन जाएंगे। हर कोई आप पर भरोसा करने लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों, जब आप एक बार भरोसा बना लेते हैं तो लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। अगर आप अपने वादे के पक्के हैं तो यह आदत आपको आपके लक्ष्य को पाने में भी बहुत काम आएगी। लोग पक्के वादों वाले इंसानों को ज़्यादा पसंद करते हैं। सफल लोगों की तीसरी आदत है, सफल इंसान अपनी एनर्जी को फोकस रखते हैं। सफल इंसान जो भी करते हैं अच्छे से करते हैं। उनके पास लेजर जैसा फोकस होता है, इसलिए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। लेकिन हम लोग अपनी एनर्जी को फालतू के कामों में बर्बाद करते रहते हैं, जिससे ज़रूरी काम में पूरा फोकस नहीं रख पाते और उस काम में असफल हो जाते हैं। सारी एनर्जी एक चीज़ पर फोकस रखने से उस कार्य को करने की असीम क्षमता आ जाती है। फिर उस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं तय करें, उसी के अनुसार उनको अपना टाइम दें, क्योंकि एक इंसान में भौतिक दृष्टि से एक दिन की सीमित ऊर्जा होती है। एक इंसान सबसे ऊर्जावान सुबह के समय रहता है। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुबह के 4-5 घंटे रोजाना देते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचेंगे। सुबह के समय 5-6 घंटे आप केवल अपना ही काम करें, किसी दूसरे के काम ना आएं। अगर सुबह के समय किसी दूसरे के काम आते हैं तो आपकी अधिकतर एनर्जी दूसरे के काम में बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सुबह के समय आप अपना ही काम करें। यदि आप रोजाना सुबह के समय कुछ घंटे अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाते हैं, तब आप कुछ दिन में देखेंगे कि आप खुश रहने लगे हो, आपकी ऊर्जा बनी रहती है, आप तनाव से दूर रहते हो, आपका काम में मन लगने लगा है, आप पहले से ज़्यादा फुर्तीले हो गए हो, आपको आलस नहीं आता है या फिर पहले की तुलना में बहुत कम आता है। इतने सारे फ़ायदे होंगे अगर आप सुबह सुबह
अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय देते हैं तो। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप सुबह जल्दी उठेंगे। एक बात ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठने का मतलब 4 बजे उठना नहीं होता है, बल्कि आप सूर्यास्त से पहले उठ जाएं। चाहे 2 मिनट ही पहले उठें, पर सूर्यास्त से पहले उठें। इसी को कहते हैं सुबह जल्दी उठना। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखें, आयुर्वेद के अनुसार सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले उठने को सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन आप घबराएं नहीं, आप सूर्यास्त से पहले उठने की आदत डालें। चाहे 2 मिनट ही पहले उठें, फिर धीरे धीरे 5 मिनट पहले, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, इसी तरह करते जाएं। 2-3 महीने में आप सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले उठने लगोगे। सुबह उठने से आपके पास समय ज़्यादा होगा। एक बात ध्यान रखें, सुबह उठकर आप अपने लक्ष्य को समय देते हो तो आप दुनिया में लगभग 99% लोगों से आगे हो। सुबह उठने से आपकी सेहत भी पहले की तुलना में 80% ज़्यादा सही रहेगी। जब सुबह रोज़ाना जल्दी उठेंगे तो आपका आलस्य भी कम होगा, आपको एक अलग ही खुशी का एहसास होगा। इसलिए सुबह उठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, फालतू के कामों में अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करें। सुबह उठकर 3 काम और कर लें। पहला, 10-15 मिनट से लेकर आधा घंटा टहलने जाएं। अगर समय कम हो तो 10 मिनट ही टहल लें। दूसरा, 10-15 मिनट व्यायाम कर लें। अगर आपके पास 10-15 मिनट भी नहीं है तो केवल 8 से 10 बार सूर्य नमस्कार कर लें। सूर्य नमस्कार से संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। आप 2-3 मिनट में ही अपने शरीर का रक्त संचार तेज कर सकते हैं, जिससे पूरे शरीर में खून का प्रवाह फैल जाएगा। इससे इंसान बीमारियों से बचा रहता है। तीसरा, व्यायाम के बाद सुबह स्नान कर लें। स्नान करने से जो थोड़ा बहुत भी शरीर में आलस्य होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये 3 काम, सुबह 10 मिनट टहलना, 10 मिनट व्यायाम या 8 से 10 बार सूर्य नमस्कार और सुबह का स्नान, अगर ये कर लेंगे तो आप 90% से अधिक लोगों से आगे निकल जाएंगे। ये 3 काम आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएंगे। सफल लोगों की चौथी आदत है, सफल लोग सकारात्मक वातावरण में रहते हैं। सफल लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं जिसमें उनका उत्साहवर्धन करने वाले, नई चीज़ों के लिए प्रेरित करने वाले लोग रहते हैं। अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, हमेशा आपका समय खराब करते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो आपको तुरंत उन्हें जहर के समान समझकर छोड़ देना चाहिए और सकारात्मक माहौल का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि एक नकारात्मक माहौल में आप कभी भी सकारात्मक और रचनात्मक नहीं हो सकते हैं। अगर आपके पास वैसे दोस्त नहीं हैं जिससे कि सकारात्मक माहौल हो सके, तो ऐसे दोस्तों से दूर ही रहना चाहिए और नए दोस्त बनाने चाहिए जो सकारात्मक हों। अगर सकारात्मक दोस्त इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं तो आप सफल लोगों की जीवनी पढ़ सकते हैं, ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके मन में सकारात्मकता बनी रहे। सफल लोगों की 5वीं आदत है, सफल लोग हमेशा नई चीज़ें सीखते रहते हैं। सफल लोग हर दिन कुछ नया सीखते रहते हैं जो उनके लक्ष्य के नज़दीक ले जाता है। इसलिए आप अपना कंफर्ट जोन छोड़कर नई ज़िंदगी जीने के लिए नई चीज़ें सीखें। इसके लिए आप सफल लोगों की जीवनी पढ़ें या मोटिवेशनल वेबसाइट को विजिट करें या यूट्यूब पर अच्छे वीडियो देखें या अच्छी किताबें पढ़ें। इन सब से आपको नए और रचनात्मक विचार मिलेंगे जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीखते रहने की आदत बना लें, सीखना कभी भी ना छोड़ें। आज दुनिया में जो सबसे सफल लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, वह लोग आज भी सीखते हैं। जब उन लोगों ने सीखना बंद नहीं किया तो हमें तो सीखते ही रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने में समय देना चाहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो उसके पतन की घड़ी शुरू हो जाती है। जब एक बेहतरीन शिक्षक अपने विषय को पढ़ाने में पूरी तरह से निपुण होता है और उसे 10-15 वर्ष पढ़ाने का अनुभव भी होता है, अगर वह शिक्षक 5-7 वर्ष तक पढ़ाना बंद कर दे तो उसको भी अपने विषय से संबंधित कुछ जानकारी का अभाव हो जाएगा। इसलिए हमेशा सीखते रहें। एक सच्ची घटना है, एक वायलिन बजाने वाले ने एक कार्यक्रम में बहुत ही बेहतरीन वायलिन बजाया, जिसको सुनकर सभी लोग जोरदार तालियां बजाने लगे। तभी अचानक एक स्त्री आई और वायलिन वादक से बोली, आप बहुत बढ़िया वायलिन बजाते हैं, क्या आप मुझे इतनी बढ़िया वायलिन बजाना सिखा सकते हैं? वायलिन वादक ने स्त्री से कहा, हाँ क्यों नहीं, मैंने वायलिन बजाने की 8 घंटे रोजाना 40 वर्षों तक साधना की है, लगातार अभ्यास किया है। अगर आप भी मेरी तरह वायलिन बजाना सीखना चाहती हैं तो आप भी पहले 40 वर्षों तक अभ्यास कीजिए, रोजाना 8 घंटे। इसके बाद वायलिन वादक ने कहा, अगर मैं एक दिन अभ्यास ना करूं
तो मुझे मेरे बजाने में कुछ कमी नज़र आती है। यदि 2 दिन तक अभ्यास न करूं, तो मेरी पत्नी को मेरे बजाने में कमी नज़र आती है। यदि 1 सप्ताह अभ्यास न करूं, तो लोगों को मेरे बजाने में फ़र्क नज़र आने लगता है। दोस्तों, वायलिन वादक की यह एक सच्ची घटना है जो हमें अभ्यास करने को प्रेरित करती है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अभ्यास से ही पूर्णता आती है, इसलिए अभ्यास करना कभी न छोड़ें। अभ्यास के बल पर ही एकलव्य ने धनुष चलाने में महारत हासिल कर ली थी। अभ्यास की ताकत को जानो। अभ्यास ही मनुष्य को सफल बनाता है। जब आपकी आदत रोजाना अभ्यास करने की हो जाएगी, तब आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए अभ्यास करें। अभ्यास से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपको असंभव तक लगता है। अभ्यास से असंभव सी लगने वाली चीज़ें संभव हो जाती हैं। जो भी अपने क्षेत्र में सफल हुआ है, उसने अभ्यास किया है, चीज़ों को सीखना जारी रखा है, तभी वो सफल हो पाया है। इसलिए रोज़ाना अभ्यास करें। शुरू में थोड़ा ही अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास के समय को बढ़ाएं। रोज़ाना अभ्यास करना 10 मिनट से शुरू करें और 3-4 घंटा तक कम से कम ले जाएं। उसके बाद आप जितना ज़्यादा अभ्यास का समय बढ़ाएंगे, उतना ही जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। अगर आपको अभी तक वो नहीं मिला जो आप चाहते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया। इसलिए आपको सीरियस होकर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने ये आदत अपना ली, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आदतें कैसे बनाएं, तो आपको बता दूं कि इन 5 आदतों को भी अभ्यास के द्वारा ही बनाया जा सकता है। आपको वीडियो में 5 आदतें बताई गई हैं। इन 5 आदतों को करने के लिए आप रोज़ाना इन आदतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें। फिर धीरे धीरे रोज़ाना अभ्यास करते रहें इन आदतों की। आप 21 दिन तक इन आदतों का अभ्यास करें, जिससे कि यह 5 आदतें आपकी डेली रूटीन में आ जाएं। और 66 दिन तक लगातार अभ्यास करेंगे तो ये 5 आदतें आपकी आदत बन जाएंगी। आदत बनने के बाद आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इन 5 आदतों को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, इस जीवन में आपके पास सीमित समय है। समय रहते ही आप अपने जीवन में कुछ कर लें, वरना यह जीवन समाप्त हो जाएगा। एक दिन में सभी के पास 24 घंटे होते हैं। गरीबों के पास भी 24 घंटे हैं और अमीरों के पास भी 24 घंटे हैं। भिखारी के पास भी 24 घंटे हैं। हर किसी के पास 24 घंटे हैं। लेकिन यह आपको तय करना है कि इन 24 घंटों में आपको समय का सदुपयोग कैसे करना है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, इस जीवन में कोई भी किसी का नहीं होता है। ज़रा ध्यान से सोचिए कि आज से 5 साल पहले जिन बातों के लिए आप परेशान होते थे, दुखी होते थे, क्या वह दुख आज भी है? क्या वह दुख आपको फालतू का दुख नहीं लगता? दोस्तों, हमेशा वर्तमान में जिएं, ना ही बीती बातें सोचकर दुखी हों और ना ही आने वाली बातें सोचकर चिंता करें। हमेशा जो बात आ चुकी है, उसी बात को सोचें, उसी बात को समझें, उसी बात को सोचकर समझकर आगे बढ़ें। क्योंकि दोस्तों, बीती बातों को सोचकर दुखी होने का कोई मतलब नहीं है और ना ही भविष्य की बातों को सोचकर दुखी होने का कोई मतलब है। आप केवल वर्तमान में जिएं, क्योंकि वर्तमान ही आपके भविष्य को बनाता है और आपका भूत आपके वर्तमान को बनाया है और आपका वर्तमान आपके भविष्य को बनाएगा। इसलिए हमेशा वर्तमान में मेहनत करें, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य बनाता है। इसलिए भविष्य की चिंता ना करें, बल्कि वर्तमान में मेहनत करें। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे, तब आप मेहनत करना भी सीख जाएंगे। एक बार आपको फिर से याद दिला दें कि आपके पास सीमित समय है। समय का सदुपयोग कर लें, वरना यह जीवन समाप्त हो जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है तो ज़रूर पूछें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मेहनत करना शुरू करें।